सबसे पहला है कि स्मार्ट मीटर आपकी रीडिंग डेली भेजता है, जो कि आप अपने मोबाइल ऐप पे देख पाते हैं। यानी कि आप अपना खपत जो भी आपके कंजम्पशन है, जो भी आपके घर का, दुकान का, उसको आप डेली मॉनिटर कर सकते हैं। पर डे बेसिस पे देख सकते हैं कि कितना आपका कंजम्पशन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं या फिर अपना कंजम्पशन कंट्रोल कर सकते थे, जो कि पुराने मीटर में नहीं था। पुराने मीटर में क्या था, आपको जब महीने के लास्ट में जब आपका मीटर बिल देता था तो आपको पता चलता है कि पूरे महीने में क्या बिल हुआ। आप उसका कुछ कर नहीं सकते। आप एक बार आप खपत कर ली तो आपको बिल पे करना है। बट अभी क्या है, आपको डेली बेसिस पे देखेंगे, अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा जा रहा है तो आप चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि आप इसमें अपने अनुसार जितना चाहे उतना का रिचार्ज कर सकते हैं। पुराने मीटर में क्या था, जब भी आपका बिल आएगा, कम से कम 1 महीना का बिल आएगा तो 1 महीना का बिल आपको पे करना है। अगर 1 महीना पे नहीं किया तो 2 महीने का बिल पे करना है। लेकिन इसमें क्या है कि आप हर सप्ताह चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं, 2 दिन पर चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको एक बार में कितना अमाउंट रिचार्ज करना है। तीसरा बेनिफिट है कि आपको स्मार्ट मीटर में कोई भी रिकनेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ता है। रिकनेक्शन चार्ज क्या होता है, जैसे पुराने मीटर के केस में जो भी पोस्टपेड मीटर था, उसमें अगर आपका लाइन कट गया बकाया पे, तो आपको बकाया के साथ साथ आपको रिकनेक्शन चार्ज भी देना पड़ता था। जो भी मिस्त्री आपके घर पे लाइन आते थे जोड़ने के लिए, मैं उनको देने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक फ़ी होता था लाइन चालू करने का, जिसको हम लोग रिकनेक्शन चार्ज बोलते हैं। वो चार्ज भी आपको जमा करना पड़ता था आपका बिजली बिल के अलावा, जो कि स्मार्ट मीटर के केस में नहीं है। अगर आपका निगेटिव बैलेंस के कारण लाइन कट गया तो आपको बस कुछ नहीं करना, आप अपना रिचार्ज करिए, बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका लाइन चालू हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है आपके जो भी खपत है या फिर जो आपका बैलेंस है उसके अलावा। यानी कि रिकनेक्शन कोई भी चार्ज आपको स्मार्ट मीटर के केस में नहीं देना पड़ता है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट मीटर आने से आपका बिल गलत होने की संभावना काफ़ी कम है या फिर न के बराबर है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के केस में आपका स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक रीडिंग सेंड करता है सर्वर को, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट होता है। पहले क्या था, मीटर रीडर आपके मीटर से देख के अपने ऐप में डालता था या फिर उसको टाइप करता था, जिसके अकॉर्डिंग आपका बिल बनता था। तो जब भी आदमी इन्वॉल्व होता है, उसको टाइप करता है, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, कुछ मिस्टेक से गलत टाइप हो गया तो आपका बिल गलत बन जाएगा। वैसे में फिर आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से उसको ठीक करवाएंगे तो काफ़ी परेशानी हो जाती थी। तो वो चीज़ आपको इसमें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक जा रहा है, तो उसमें टाइपिंग में एरर होने का या फिर कुछ गलत रीडिंग टाइप हो जाने का या एंट्री हो जाने का कोई डर नहीं है। कभी कभी आपका मीटर रीडर से झगड़ा हो गया या फिर मीटर रीडर से कुछ परेशानी है तो आपका बिल ही नहीं करता था, या फिर 4 महीने के बाद आपका मीटर रीडर बिल देता था। तो इस सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। जब भी आप स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो वो हर महीने आपका रीडिंग ऑटोमेटिक सेंड कर देगा, आपका ऑटोमेटिक रीडिंग का बिल बनेगा। कभी भी आपका एवरेज बिल नहीं बनना है, आपका जो भी रीडिंग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बिल होना है। तो इसका मतलब है कि आपको हर महीने बिल भी मिलेगा और आपका सही बिल मिलेगा, जो कि पुराने केस में कभी कभी नहीं होता था। स्मार्ट मीटर केस में आपको मोबाइल ऐप पे सारी डिटेल आपको मिल जाता है। कहीं भी आप रहें उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिहार से हैं तो बिहार में ही रह के ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, रिचार्ज डिटेल्स देख सकते हैं, कंजम्पशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप घर पे हैं कि नहीं, घर पे अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो आप रिमोटली सारे डिटेल को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि पुराने केस में नहीं था। जब आपका मीटर रीडर बिल देके जाएगा तो घर पे जो पेरेंट्स हैं उनको बस मिल गया, आपको पता नहीं चलता था, या फिर आपको ऑनलाइन बिल डाउनलोड करके चेक करना पड़ता था। आप डाउनलोड तो करके देख सकते थे, बट इसमें क्या है कि आप ऐप में इंस्टॉल करिए, आप डेली बेसिस पे क्या कंजम्पशन कब हो रहा है, बैलेंस है कि नहीं, कब आपको रिचार्ज करना, वो आप चीज़ डायरेक्टली ऑनलाइन देख के सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। छठा बेनिफिट है कि स्मार्ट मीटर खराब होने की स्थिति में इसकी सूचना विभाग को ऑटोमेटिक चली जाती है। मीटर खुद ही सेंड कर देता है, या फिर विभाग को पता चल जाता है कि ये मीटर काम नहीं कर रहा है, वो मीटर का रीडिंग नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो दे भी सकते हैं ऑफिस में जाके प्रॉम्प्ट, अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं या फिर बहुत ही एक्टिव हैं तो आप जाके डायरेक्टली ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। बट विभाग को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि कौन कौन सा मीटर काम कर रहा है, कौन कौन सा मीटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे मीटर ऑनलाइन रहते हैं। तो कौन सा मीटर काम नहीं कर रहा है वो विभाग को पता चलता रहता है, और वो विभाग उसके अकॉर्डिंग जो भी एजेंसी है जिसके थ्रू भी मीटर चेंज होना है उसको डायरेक्ट करती है और वो मीटर चेंज हो जाता है। तो इसमें आपको कोई भी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या है, आपका मीटर रीडर आएगा, वो चेक करेगा तो ही पता चलता है कि मीटर खराब है, या फिर मीटर रीडर ने अगर खराब मीटर है उसको सही ही रिपोर्ट कर दिया तो वो मीटर सही पाया जाएगा। उसमें किसी को कोई जब तक चेक करने नहीं आता दूसरा आदमी, तब तक कोई पता नहीं चलेगा। तो उस चीज़ों से आपको मुक्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि आपको स्मार्ट मीटर केस में अगर मीटर खराब होता है तो ऑटोमेटिकली विभाग को पता चल जाता है और उसका वो निवारण कर सकते हैं। सातवां बेनिफिट है कि जो भी हमारा पुराने मीटर के केस में था, अगर आपका घर पे या दुकान पे मीटर लगा हुआ, आप 2 महीने के लिए घर बंद कर चले गए या दुकान बंद करके चले गए, तो आपका बिल एवरेज में बन जाता था। आप यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका औसत पे बिल आ गया, तो आपको एवरेज बिल या तो पे करिए या फिर अगला बिल बनेगा तब आपको एडजस्टमेंट होकर मिलेगा उसका। तो ऐसे में कई बार आपका बिल गलत ही बनने की संभावना रहता था,
जो कि स्मार्ट मीटर के केस में नहीं है। आपका घर बंद रहे या फिर खुला रहे, वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो आपका मीटर रीडिंग सेंड करेगा। अगर आपने कोई कंजम्पशन नहीं किया तो जीरो रीडिंग जाएगा और जीरो रीडिंग का ही बिल बनेगा। तो इसमें कोई भी आपका एवरेज से बिल बनने का या फिर बोगस बिल बनने का संभावना नहीं है। दोस्तों ये तो हो गया कि आपको स्मार्ट मीटर से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्मार्ट मीटर से क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको समस्या हो सकती है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है या फिर नुकसान कह लीजिए, इसमें जो आपका लाइन चालू होना है और या डिस्कनेक्ट होना है और कनेक्ट होना है, दोनों नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर कभी आप मान लीजिए आपका लाइन कट गया, बैलेंस नहीं है, आपका लाइन कट गया, आपने रिचार्ज किया, उस समय किसी भी वजह से सर्वर में कुछ इशू हो गया या नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका लाइन बैलेंस होते हुए भी चालू नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप बैलेंस प्लस करते हैं, आप अपना रिचार्ज कर लेते हैं, तो सर्वर से कमांड जाता है आपको मीटर को चालू करने के लिए। तो अगर आपका मीटर ऑनलाइन नहीं रहेगा या फिर मीटर में नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस समय आप कमांड जाते रहेगा और आपका मीटर से लाइन चालू नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कई बार होता है। ऐसा अगर आपके यहाँ लगा होगा तो आप कई बार ये महसूस किए होंगे कि आप लाइन कट गया, आप रिचार्ज कर लिए, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है। कभी कभी तो तुरंत लाइन चालू हो जाता है, कभी कभी काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे में आपको फिर जाके ऑफिस कंप्लेन करना पड़ता है, फिर कोई आदमी मैन्युअली आकर रिकनेक्ट करता है। तो ये समझिए कि डिमेरिट है कि इसमें नेटवर्क पर डिपेंडेंसी बढ़ गया है। अगर आपका नेटवर्क या सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि बिना लाइन के भी रहना पड़ जाए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका बैलेंस लो होता है तभी रिचार्ज कर लीजिए, ताकि आपका लाइन डिस्कनेक्ट ही ना हो। दूसरा डिमेरिट है कि स्मार्ट मीटर खराब होने पे आपका बिल औसत पर नहीं बनता है। जो कि पुराने मीटर में क्या था, पुराने में अगर आपका मीटर खराब हो गया तो जब तक मीटर चेंज नहीं किया जाता है तब तक आपका बिल एवरेज पे बनते रहता था। इसमें क्या है, आपका अगर मीटर खराब हो गया आज, तो आज से आपका रीडिंग का पैसा नहीं कट रहा है और आपका बिल सिर्फ फिक्स चार्ज लग रहा है, तो काफ़ी कम बिल पेमेंट हो रहा है। अगर मान लीजिए 2 महीना 3 महीना आपका मीटर खराब रह गया, तो उसके बाद जब भी आपका मीटर चेंज किया जाएगा तो उस समय आपको पूरे 3 महीने का एवरेज अमाउंट चार्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपको एक बार में काफ़ी अमाउंट नेगेटिव में चला जाएगा। जो कि पुराने मीटर में क्या था, आपका मीटर अगर 3 महीना खराब रहा है तो 3 महीने आपको एवरेज बिल मिल रहा है। अगर आप हर महीने पेमेंट करें तो आपको एक बार में एक्यूमुलेटेड बिल नहीं मिलेगा। तो इसमें एक समस्या ये है कि अगर आपका मीटर खराब हो गया तो वो जल्दी रिप्लेस होना चाहिए। अगर जल्दी रिप्लेस नहीं होता है या फिर ठीक नहीं होता है, तो वैसे में आपको एक बार में बढ़ा हुआ बिल मिल सकता है। तीसरा जो डिमेरिट आप कह लीजिए कि जो पुराने केस में क्या था, आपके घर पे जो भी मीटर रीडर बिल बना के जाते थे, तो बिल बनने के बाद आपको फिर 15 दिन का टाइम होता था उसको पेमेंट करने का। लेकिन अभी क्या है, आपको पेमेंट पहले करना है। आप अभी आपने बिजली का इस्तेमाल भी नहीं किया और आपको पेमेंट पहले करना है। जो भी आपको 15 दिन का टाइम मिलता था या फिर जो भी ग्रेस पीरियड मिलता था, वो अब आपको स्मार्ट मीटर में नहीं मिलता है या फिर काफ़ी कम मिलता है। आपको पहले पेमेंट करना होता है, फिर आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। चौथा डिमेरिट है कि आपको इसमें बिल का कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। पहले क्या मीटर रीडर आता था, आपका बिल प्रिंट करके देता था, आप चाहे उसको देखिए, अपने फाइल में लगाइए, अपना रिकॉर्ड में रखिए। इसमें क्या आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। बहुत लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए होता है, वो प्रिंट आउट रखना चाहते हैं, तो वैसे केस में आपको खुद से ही प्रिंट करके रखना पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो ऐसे आपको कोई भी हार्ड कॉपी हर महीने बिल का या फिर प्रिंट आउट नहीं मिलता है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इतने सारे स्मार्ट मीटर के बेनिफिट्स हैं और ये सब चीज़ें समस्याएं हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि कौन सा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया या फिर कौन सा बेनिफिट है।